देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। अंतरिक्ष में अब भारत की बढ़ेगी ताकत। अब 6 टन भार ले जा सकेगा भारत का रॉकेट। अंतरिक्ष में ताबड़तोड़ सफल मिशन अंजाम देकर इसरो आज दुनिया की सबसे भरोसेमंद स्पेस एजेंसी बन चुकी है। अपने पहले ही मिशन में मंगल फतह करने वाली इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर दुनिया को हैरान कर दिया था और अब इसरो भारी भरकम सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में लॉन्च करने वाली तकनीक से लैस हो चुका है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत लगातार अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। पहले जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन विदेशों से आता था, अब भारत में ही उसका निर्माण भी शुरू हो गया है। रांची की मेकॉन कंपनी ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी तैयार की है। देसी इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी से अंतरिक्ष में रॉकेट द्वारा पेलोड ले जाने की क्षमता में बढ़ोतरी होने वाली है। भारत सरकार के उपक्रम मेकॉन के इंजीनियरों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन टेस्टिंग डिजाइन तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। महेंद्रगिरी स्थित इसरो के सेंटर के लिए ये डिजाइन तैयार किया गया है। अब सेमी क्रायोजेनिक इंजन के टेस्टिंग के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और देश को पैसों की भी बड़ी बचत होगी। देसी इंजन का जो डिजाइन तैयार किया गया है, उससे अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट के पेलोड ले जाने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। अब तक अंतरिक्ष में जाने वाली रॉकेट सिर्फ 4 टन ही उपकरण ले जा सकता था, यानी जिस भारी भरकम रॉकेट से चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, वो अब देसी इंजन बनने से 6 टन तक भार ले जा सकेगा। इस रॉकेट को अगस्त 2021 में लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। अभी टेस्टिंग यूक्रेन, रूस जैसे देशों में होती है, लेकिन इस फैसिलिटी के आने पर देश में ही टेस्टिंग हो सकेगी। मेकॉन देश की नामी सरकारी डिजाइनिंग कंपनी है। इसका मुख्यालय झारखंड की राजधानी रांची में ही है। मेकॉन ने ही चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग पैड का डिजाइन तैयार किया था। कुछ साल पहले तक घाटे में रहने वाली मेकॉन कंपनी अब मुनाफा देने वाली केंद्र सरकार की उपक्रम बन गई है। कोरोना काल में मेकॉन को 1600 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला है। मेकॉन के सीएमडी अतुल भट्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने 2030 तक स्टील के क्षेत्र में 300 मीट्रिक टन उत्पादन का जो लक्ष्य निर्धारित मेकॉन के सीएमडी अतुल भट्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने 2030 तक स्टील के क्षेत्र में 300 मीट्रिक टन उत्पादन का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें विदेशों से साजो सामानों को मंगवाने में $25 बिलियन विदेशी मुद्रा खर्च होगी। लेकिन मेकॉन रांची में ही साजो सामान को बनवाने की क्षमता रखती है, जिससे $25 बिलियन की इकोनॉमी विदेश जाने से बच जाएगी। अंतरिक्ष में बढ़ते कदम से इसरो को नया मुकाम मिला है। इसरो के मिशन बहुत सस्ते और भरोसेमंद रहे हैं और दुनिया में इस वक्त अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेजने की होड़ मची है। लेकिन बहुत सी कंपनियां और देश बड़े बजट के कारण इस ओर कदम नहीं बढ़ा पा रहे थे, लेकिन इसरो ने अपनी शानदार डिजाइन और तकनीक के दम पर इसे बेहद आसान बना दिया है। लिहाजा इसरो से जुड़ने के लिए हर दिन कोई ना कोई देश आगे आ रहा है। वहीं कॉमर्शियल सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के लिए एक से बढ़कर एक ऑफर्स मिल रहे हैं। हालांकि इसरो ज्यादा भार वाले सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर पा रहा था, जो अब नए रॉकेट के साथ मुमकिन हो सकेगा। इसरो आने वाले दिनों में संचार उपग्रहों के साथ ही चंद्रयान 3, गगनयान और शुक्रयान मिशन लॉन्च करने वाला है, जिन पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। न्यूज टीवी इंडिया पर